दोस्तों ये कहानी है एक खूबसूरत महिला की जिसका पति मर चुका है। वो काफी दिनों के बाद एक अनजान आदमी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाती है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसकी डेट कितनी खतरनाक होने वाली है। होटल में पहुंचने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है, आइए हम देखते हैं आज की कहानी में। दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम वायलेट नाम की एक खूबसूरत महिला को देखते हैं जो किसी हेनरी नाम के आदमी के साथ आज डेट पर जाने वाली थी। और मजे की बात यह है कि इसने अभी तक हेनरी को देखा भी नहीं है, मतलब कि ये आज एक अनजान आदमी के साथ मजे करने वाली थी। अब ये उस होटल में पहुंच चुकी थी जहां हेनरी ने उसे बुलाया था, लेकिन अभी तक हेनरी वहां पर नहीं पहुंचा था। वायलेट अपनी ही धुन में मस्त होकर चली जा रही थी, तभी वह गलती से एक आदमी से टकरा जाती है और उसे इग्नोर करके वो काउंटर पर पहुंच जाती है। वहां पर उसकी मुलाकात कारा नाम की वेट्रेस से होता है। उसी वक्त वायलेट के पास रिचर्ड नाम का एक आदमी आता है। वो वायलेट को डायना कहकर बुलाता है, लेकिन जब रिचर्ड उसका चेहरा देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो डायना नहीं है बल्कि कोई और ही है। दरअसल रिचर्ड भी आज एक ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर तक वायलेट और रिचर्ड दोनों बात करते हैं और फिर कुछ समय के बाद रिचर्ड की गर्लफ्रेंड आ जाती है, तो वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी टेबल पर चला जाता है। अब वायलेट अकेली थी, इसीलिए वो अपना फोन चलाने लगती है, लेकिन तभी वायलेट के पास कोई ड्राफ्ट से मैसेज भेजता है। दरअसल इस ऐप से आसपास के लोगों को मैसेज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर फोन चलाने वाले बहुत सारे लोग थे, इसीलिए वायलेट को पता नहीं चलता कि उसके पास मैसेज कौन कर रहा है। और उसी वक्त वहाँ पर हेनरी आ जाता है, जिसे देखकर वायलेट खुश हो जाती है और वो सारे मैसेज को इग्नोर कर देती है। इसके बाद हेनरी और वायलेट दोनों अपनी टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और काफी समय तक एक दूसरे से बातें करते हैं। वायलेट ने उससे अपने बेटे टॉमी और अपनी बहन के बारे में भी बताया हुआ था। अपनी बहन का मैसेज देखने के लिए उसने फोन को टेबल पर रखा और तभी वायलेट के फोन पर फिर से ड्राफ्ट मैसेज आने शुरू हो गए। तब हेनरी कहता है कि ये मैसेज जरूर कोई आसपास वाला ही भेज रहा होगा, लेकिन वायलेट उसे इस बार भी इग्नोर कर देती है। तभी वायलेट के पास एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था कि अपना सिक्योरिटी कैमरा चेक करो। वायलेट तुरंत जाकर अपने सिक्योरिटी कैमरे को चेक करती है। तब उसे अपने घर में एक अनजान इंसान दिखाई देता है जो कि मास्क पहने हुए कोई किडनैपर लग रहा था और उसके हाथ में गन देखकर वायलेट काफी डर जाती है। मैसेज में उससे कहा जाता है कि अपना मुंह बंद रखना, किसी को कुछ भी मत बताना। वायलेट घबरा जाती है और वह पुलिस के पास फोन करने लगती है, लेकिन तभी उसके पास मैसेज आता है कि तुम्हारा फोन हैक हो चुका है और मैं सब कुछ देख सकता हूँ। अगर तुमने पुलिस को कॉल किया तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। इस मैसेज को पढ़कर वो काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ऐसा वायलेट के साथ पहले भी हो चुका है। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब वायलेट अपने हस्बैंड के साथ रहा करती थी। उसका हस्बैंड उसे बहुत टॉर्चर करता था और एक दिन इन दोनों का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसका पति इसे मारने के लिए गन निकाल लेता है और बदले में अपनी जान बचाने के लिए वायलेट ने भी अपनी छिपी हुई गन निकाली और फिर अपने हस्बैंड को शूट कर दिया। मतलब कि वायलेट दिखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत है वो उतनी ही खतरनाक भी है। अपने पति को मारने के बाद वो अपनी बहन और अपने बेटे के साथ रहने लगी और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने लगी। कुछ दिन तक वो अकेले ही रही, लेकिन अपनी बहन के बार बार कहने पर वो एक डेटिंग ऐप से हेनरी को ढूंढा और आज यहाँ पर उसके साथ डेट पर आई है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर वायलेट घबरा कर वॉशरूम की तरफ जा रही थी। तभी वह अचानक से फिर से उसी आदमी से टकरा जाती है जिससे वह पहले टकराई थी और इस बार भी वायलेट उसे इग्नोर कर देती है। वॉशरूम में कुछ लड़कियां थी जिसे वह अपनी प्रॉब्लम बताकर हेल्प मांगने की सोच रही थी, लेकिन तभी उसके पास एक और मैसेज आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें वॉशरूम में भी देख सकता हूँ। इसीलिए वायलेट लड़कियों को कुछ भी नहीं बताती, वह चुपचाप बाहर जाकर अपनी टेबल पर बैठ जाती है और ऐसा रिएक्ट करती है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली वो मैसेज करके उससे पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, जिस पर वो आदमी वायलेट से बताता है कि तुम्हें हेनरी के कैमरे से एसडी कार्ड बाहर निकालना होगा। दरअसल हेनरी एक फोटोग्राफर होता है और उसके कैमरे में कुछ ऐसा है जो किडनैपर को चाहिए।
और इसीलिए वो अपनी घड़ी नीचे गिरा देती है। और जब हेनरी उसे नहीं देख रहा था तो अपनी घड़ी को अपने बैग में रख लेती है। इसके बाद वह हेनरी के सामने ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसकी घड़ी कहीं गुम हो गई। और वायलट के कहने पर हेनरी घड़ी को ढूंढने के लिए काउंटर की तरफ चला जाता है। और इसी दौरान मौका पाते ही वह कैमरे को निकालकर उसमें से फोटो चेक करने लगती है, जिसमें उसे मेयर के कुछ फोटो और कुछ कागजात दिखाई देते हैं। हेनरी के आने से पहले वो एसडी कार्ड निकालकर अपने पास रख लेती है और फिर वॉशरूम का बहाना बनाकर उस एसडी कार्ड को लेकर अंदर आती है। अब उससे कहा जाता है कि एसडी कार्ड को तोड़ दो, जिसके बाद वो एसडी कार्ड को तोड़ देती है। वायलट को लगा था कि उसका काम पूरा हो गया, लेकिन अभी भी किडनैपर उससे कुछ और ही करवाना चाहता था। इसके बाद उसे एक छोटी सी कांच की बोतल दी जाती है और इस चीज को हेनरी के ड्रिंक में मिलाने के लिए कहा जाता है। दरअसल ये एक जहर था जिससे कि हेनरी की मौत होने वाली थी। वायलट उसकी जान नहीं लेना चाहती थी, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए वो मजबूर थी। वो बाहर निकलकर जैसे ही टेबल के पास जाती है तभी वह उस आदमी को देखती है जिससे वो 2 बार टकरा चुकी थी। वो आदमी काफी समय से होटल में बैठकर किसी के पास मैसेज कर रहा था। वायलट को लगता है कि ये वही इंसान है जो बार बार उसे परेशान कर रहा है, लेकिन वह पूरी तरह कन्फर्म नहीं थी। इसके बाद वायलट जब टेबल पर जाती है तब उसे पता चलता है कि हेनरी यहाँ से जा रहा है। वो वायलट की हरकतों को देखकर परेशान हो चुका था। उसे ऐसा लगने लगा था कि वायलट उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो भी अपना बैग लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी वायलट उसे रोककर उसे किस कर लेती है और उसे यहाँ रुकने के लिए कहती है। वो ये भी कहती है कि मुझे तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। उसी समय वायलट देखती है कि रिचर्ड के साथ जो लड़की डेट पर आई थी वो उसे गालियां दे रही थी और गालियां देकर वो यहाँ से चली जाती है। रिचर्ड के साथ बहुत बुरा हुआ, इसीलिए वायलट को भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वायलट की नज़र उस इंसान पर जाती है जो यहाँ बैठकर पियानो बजा रहा था। उसे पियानो बजाता हुआ देख वायलट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक नोट निकालकर उस पर हेल्प लिखती है। इसके बाद वेटर उस नोट को ले जाकर उस पियानो वाले आदमी को दे देती है। कुछ समय बाद वो ड्रिंक पीने के लिए ढेर सारे नोट निकालता है और तभी वह वायलट के नोट को भी देख लेता है। वो वायलट के नोट को देखकर किसी के पास कॉल करता है और वह ड्रिंक लेने के बाद वापस से आकर पियानो बजाने लगता है। इधर वेटर जब वायलट के लिए डिनर लेकर आते हैं तभी डिनर के प्लेट में वायलट को वो नोट दिखाई देता है। जो इंसान पियानो बजा रहा था अचानक वह जमीन पर गिर जाता है। इसी दौरान वायलट के फोन पर फिर से एक मैसेज आता है और वह फिर से कैमरा को चेक करती है, जिसके बाद वायलट को पता चलता है कि उसके घर में जो आदमी था उसने जेनी पर हमला कर दिया था और टॉमी को एक कमरे में बंद कर दिया है। दरअसल वायलट ने जो चालाकी की थी इसीलिए वो आदमी गुस्सा हो गया था। इसके बाद हेनरी और वायलट ये दोनों फिर से टेबल पर बैठकर बात कर रहे थे। अब मूड फ्रेश करने के लिए वायलट कहती है कि मेरा वोडका पीने का मन कर रहा है, क्योंकि वोडका के अंदर उसे पॉइजन भी मिलाना था। काउंटर पर जाने के बाद जब कारा ड्रिंक निकालती है तो वायलट उसमें पॉइजन मिलाने वाली थी, लेकिन तभी उसे एक मैसेज आता है कि इसे तुम्हें अपने टेबल पर मिलाना होगा। जिसके बाद वायलट ड्रिंक को लेकर टेबल पर आती है। अब यहाँ पर वायलट ड्रिंक को मिलाने से पहले वो हेनरी से पूछती है कि आखिर तुमने मेरे अंदर क्या देखा जो कि मेरे साथ डेट पर आ गए। जिस पर हेनरी कहता है कि मैं ज़्यादा डेटिंग ऐप नहीं चलाता, क्योंकि इन ऐप्स पर लोग दिखावा करते हैं, लेकिन तुम उन सब में अलग थी। तुमने वही दिखाया जो तुम असल में हो और बस यही मुझे अच्छा लगा। इसके बाद वायलट अपने बारे में हेनरी को बताती है कि किस तरह से उसका पति अपने ही बच्चों के सामने उसे टॉर्चर करता था। वो भी एक बार नहीं बल्कि हर रोज उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता था। और ये बताते हुए वो काफी इमोशनल हो जाती है, लेकिन इसके बाद हेनरी उसे शांत करता है और उसे ड्रिंक पीने के लिए कहता है। अब ड्रिंक के साथ एक और सामान था जिसे वायलट जानबूझकर लाना भूल गई। हेनरी उसे लेने के लिए काउंटर पर जाता है तो मौका देखकर वायलट उसके ड्रिंक में पॉइजन मिला देती है। हेनरी आकर टेबल पर बैठता है और बस पीने ही वाला था, लेकिन तभी वायलट उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और उस ड्रिंक को पीने से रोक देती है। अब साफ करने के लिए हेनरी वॉशरूम में जाता है और उसी वक्त वायलट के पास एक मैसेज आया। वायलट को लगा कि ये मैसेज फिर से उसी इंसान का है जो उससे टकराया था।
वायलट उस इंसान के पास जाकर अपना गुस्सा निकालने लगती है, लेकिन तभी उसके पास वो लड़की आ जाती है जिसका वो यहाँ पर इंतजार कर रहा था। इसीलिए वायलट रुक जाती है। वायलट को इतनी घबराई हुई हालत में देखकर कारा उसके पास आती है और उससे कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, अगर तुम्हें अपने पार्टनर से दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकती हो। जिस पर वायलट कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर वायलट कारा से उस इंसान के बारे में पूछती है जिससे वह 2 बार टकराई थी। उसे देखकर कारा कहती है कि हाँ, वो अक्सर यहाँ पर आया करता है, लेकिन हर बार वो सामने वाली टेबल को ही बुक करता था, लेकिन आज उस टेबल को रिचर्ड बुक कर लिया था। जिसके बाद वायलट रिचर्ड के पास जाती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है, जिस पर रिचर्ड उसका नाम लेकर कहता है कि मैं ड्रिंक कर चुका हूँ। अपना नाम सुनकर वायलट उससे कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, और वायलट समझ जाती है कि इतनी देर से उसे परेशान करने वाला कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड ही था, और ये सारा कांड वो ही उससे करवा रहा था। जिसके बाद रिचर्ड उसे अपनी सीट पर बैठाता है और उसे ड्रिंक पीने के लिए कहता है। वायलट उसे मना नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसके कहने पर उसे पी लेती है। रिचर्ड उससे कहता है कि बस एक आखिरी काम बचा हुआ है, उसे पूरा कर दो और तुम अपनी फैमिली के पास जा सकती हो। वैसे भी तुम काफी होशियार हो, क्योंकि तुमने हेनरी को ड्रिंक पीने से रोक दिया, लेकिन तुम्हारी वजह से वो पियानो बजाने वाला आदमी मारा गया, क्योंकि समय रहते वह मुझे मिल गया, नहीं तो वो पुलिस के पास कॉल करने वाला था। इन दोनों के बीच में बात हो ही रही थी कि उसी वक्त यहाँ पर हेनरी आ जाता है, जहाँ वायलट उसे झूठ बोलती है और कहती है कि रिचर्ड मेरा दोस्त है। इसके बाद वो हेनरी को ड्रिंक पीने के लिए कहती है। वो पीना तो नहीं चाहता था, लेकिन वायलट ने दिया था, इसीलिए वो पी लेता है और फिर वायलट के कहने पर वो अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाता है। दरअसल वो रिचर्ड से थोड़ी देर और बात करना चाहती थी। काम पूरा हो जाने के बाद रिचर्ड अपने आदमी के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि काम पूरा हो चुका है। रिचर्ड भी काफ़ी खुश था, इसीलिए वो भी आराम से बैठकर अपना डिनर करने लगता है। उसी वक्त वायलट उससे कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, मैंने हेनरी की ड्रिंक में जहर नहीं मिलाया था। ये सुनकर रिचर्ड काफ़ी डर जाता है और अपने डिनर को घूरने लगता है। दरअसल जिस वक्त हेनरी ड्रिंक पी रहा था, उस समय रिचर्ड का ध्यान उसके ही ऊपर था और उसी का फ़ायदा उठाकर वायलट ने उस जहर को हेनरी के डिनर में मिला दिया। इसके बारे में जब उसे पता चलता है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपनी गन निकालकर वायलट को शूट करने लगता है, लेकिन तभी उनके बीच में हेनरी आ जाता है और एक गोली उसे लग जाती है। वायलट यहाँ से भागने लगती है, लेकिन अभी भी रिचर्ड उसके पीछे पड़ा था। वो वायलट को शूट करने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त कारा आ जाती है और रिचर्ड को हमला करके गिरा देती है। जब वह कारा से फाइट कर रहा था, तब वो चाकू से उस पर हमला करता है, जिससे कि कारा भी जख्मी हो जाती है। वो दोबारा से गन लेकर वायलट के सामने आ जाता है। तभी वायलट एक सामान लेकर उस कांच पर फेंकती है। दरअसल ये कांच फोड़कर रिचर्ड को नीचे गिराना चाहती थी और इसमें कामयाब भी हो जाती है। जैसे ही कांच फूटता है तो हवा के प्रेशर की वजह से रिचर्ड नीचे गिर जाता है। दरअसल इस कांच में रिचर्ड की एक गोली पहले ही लग चुकी थी और ये बात वायलट को पता थी। इसी चीज का फायदा उठाकर वायलट ने रिचर्ड का काम तमाम कर दिया। हालांकि वायलट भी नीचे गिरने वाली थी, लेकिन मौके पर हेनरी आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद हेनरी उसे सही सलामत ऊपर खींचता है। अब एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद वो हेनरी के कार की चाबी लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि घर पर अब भी वो किडनैपर था जो इसकी बहन और उसके बेटे पर हमला कर रहा था। दूसरी तरफ जेनी और टॉमी किसी तरह से उस किडनैपर पर हमला करके खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, लेकिन किडनैपर के पास गन थी और वो आसानी से उस कमरे में आ जाता है और गन से जेनी को शूट कर देता है, लेकिन टॉमी उसे वहां नहीं मिलता और उसी वक्त वायलट भी घर पर पहुंच जाती है। जब वायलट को मौका मिलता है तो चाकू लेकर पीछे से वह किडनैपर पर हमला कर देती है, लेकिन फिर भी किडनैपर उसे उठाकर फेंक देता है और उसे बार बार पीटने लगता है। वायलट उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन तभी उसका बेटा अपनी मॉम के सामने एक गन फेंकता है। वायलट को मौका मिलते ही वो गन लेकर किडनैपर को शूट कर देती है, जिससे कि वो किडनैपर मारा जाता है और वो अपने बेटे को बचा लेती है। फिर हमें बाद में पता चलता है कि उसकी बहन जेनी भी ठीक है, क्योंकि उसे गोली केवल छू कर निकल गई थी। इसके बाद हेनरी और उसकी बहन को एडमिट किया जाता है
और कुछ ही समय में ये दोनों ठीक हो जाते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, क्योंकि फैमिली है तो सब कुछ है।